फ्रेंड्स, वेलकम बैक जॉब.com। फ्रेंड्स, यहाँ झारखंड सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई है। और ये जो है फ्रेंड्स आपका अधिसूचना जो दिनांक 15/6/2024 को जारी की गई थी। और ये नियमावली है झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली। ठीक है, झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली है 2019। ये यथा संशोधित तथा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 में निम्नलिखित संशोधित करते हैं। तो ये संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभिक जो है झारखंड शिक्षक पात्रता द्वितीय संशोधन है और यह नियमावली 2024 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। तो यह नियमावली है झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली। और इस नियमावली के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट मतलब एलिजिबल हैं उसका क्राइटेरिया दिया गया है और कौन कौन सब्जेक्ट होंगे, विषय होंगे, ये सारे संपूर्ण जानकारी दिया गया है। तो आप इस वीडियो के अंत तक देखें, ये सारा जानकारी आपको मिल जाएगी। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 संशोधित अध्याय 1 के नियम 2 न आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग तात्पर्य ये सब है। इसका मेन जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 यथा संशोधित के अध्याय 1 के नियम 2 ये भी है। ठीक, 2 के रूप सहायक आचार्य। आपको पता है कि अभी पहले असिस्टेंट टीचर हुआ करता था, अभी जो है सहायक आचार्य के रूप में इसका नाम दिया गया है। तो ठीक है, झारखंड आइए पहले इसका मेन पॉइंट पे जाते हैं हम। हाँ, झारखंड शिक्षक पात्रता जो है आपका यहाँ पे 2019 के अध्याय 2 के नियम 6 के प्राथमिक विद्यालय जैसे 1 to 5 में आप अप्लाई करेंगे तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो होगा अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा बीएड के प्रावधान को विलोपित किया जाता है। जैसे आपको पता है पहले 1 to 5 जो था 1 to 5 वो बीएड वाले अभ्यर्थी भी भर सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है आप यहाँ पे बीएड वाला जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको विलोपित किया जाता है। अब जो है ओनली डीएलएड कैंडिडेट हाँ या डीएड कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। जिन 2 वर्ष का प्रशिक्षण जिन्होंने प्राप्त किया है वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विलोपित किया जाता है। तो इसके बाद जो है आप सबसे पहले जिन कक्षा 6 से 8 के जो उच्च प्राथमिक के विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए हैं उसके लिए स्नातक चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा संस्थान में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा, चाहे वह जिस नाम से जाना जाता हो। ठीक है, 2 वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए। तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड जो दिनांक 31/2009 के बाद उपरोक्त तिथि प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, या फिर आप न्यूनतम 45 अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड है ना, 1 वर्षीय बीएड होना। इसके बाद जो है संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त मानदंड क्रियाविधि नियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो और 31/5/2019 उपरोक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित हो चुके हैं। ठीक है, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर प्राथमिक या समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा
शास्त्र में स्नातक हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, इसके समकक्ष 4 वर्षीय बीएड, बीएससी बीएड, है ना, या बीएड, बीएससी डीएलएड, ये सब हैं, ये सब अप्लाई कर सकते हैं 50% अंकों के साथ स्नातक के साथ, तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो स्नातक अथवा शिक्षा के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक अथवा इसके समकक्ष, और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो जिस नाम से जाना जाता हो। ठीक है, 50% अंकों के साथ ये सारे आप देख लें। इतने सारे हैं आपका 6 to 8 के लिए। अब आ जाइए कक्षा 6 to 8 में गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए जो है आपका कॉम्बिनेशन क्या क्या होना चाहिए। तो होना चाहिए कि स्नातक विज्ञान प्रतिष्ठा के रूप में, मतलब ऑनर्स विषय के रूप में, किसी एक विषय में सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित विषयों में कोई 2 विषयों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो। जैसे आपका गणित विज्ञान शिक्षक के लिए गणित के साथ भौतिकी रसायन होना चाहिए। इस तरह से सब्जेक्ट 2 कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब किसी एक विषय एवं सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित विषय में कोई 2 विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। जैसे आपका स्नातक मान लीजिए गणित में है तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपका होना चाहिए, इस तरह से। और गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का विनिर्देशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिग्री के संबंध में जारी अधिसूचना मार्च 2014 एवं उसके उपरांत अधिसूचित विज्ञान, अभियांत्रिकी, भौतिक प्रौद्योगिकी, कृषि एवं गणित विषय में किसी एक न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हो, तथा 10+2 या उच्चतर माध्यमिक गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में से कम 2 विषय में के साथ उत्तीर्ण हो। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के लिए भी इसी तरह, जैसे सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं तो उनके लिए प्रतिष्ठा के साथ साथ किन्हीं 2 विषय में ये होना चाहिए। मतलब अगर आप ऑनर्स है तो 2 सब्जेक्ट आपका भूगोल, इतिहास या राजनीतिक साथ से साथ ये सब्सिडरी में होना चाहिए। ठीक, को निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के लिए है ये। भाषा शिक्षक के लिए भी है ना, भाषा शिक्षक के लिए आप देख लें कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसी प्रकार जो है आपका कक्षा 1 to 5 के लिए, ठीक, कक्षा 1 to 5 के लिए जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वे अभ्यर्थी जो 10+2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण अतिरिक्त विषय के साथ योग्यता धारित करते हो, किसी भी श्रेणी के दिव्यांगता में, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डीएड, है ना, 12th पास 2 ईयर डीएड, स्पेशल एजुकेशन, है ना, एनी ऑफ द कैटेगरी डिसेबिलिटी, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन डीएससी इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, सर्टिफिकेट कोर्स इन डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड, है ना, जो DCEBR होते हैं, 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये है आपका जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीफ, प्राइमरी लेवल टीचिंग कोर्स इन, जो भी हैं ये सब जो है आपका 1 to 5 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। स्पेशल एजुकेशन फॉर RCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट। ठीक से इसको आप पढ़ लें। अगर सारी चीज़ को पढ़ा जाए तो बहुत ये लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए मैं धीरे धीरे इसको ये कर ले रहा हूँ ताकि आप कहीं रोक के अपना अच्छे से देख लें, या फिर इसका आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल पे जाके job.com पे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 अध्याय के लिए ये सारे कक्षा 1 से 5 के लिए, 6 to 8 के लिए 10+2 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो और साथ ही BEd होना चाहिए।
और कक्षा 1 से 5 के लिए आपका किसी भी अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 संशोधित के अध्याय 2 के नियम, ये सब नियमावली है। आइए देखते हैं इसके बाद किस किस सब्जेक्ट में है। मतलब यहाँ पे जो है झारखंड जो कार्यरत हैं उनके लिए भी ये है, जो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के अंतर्गत जो कार्यरत सहायक आचार्य अध्यापक हैं, जैसे पारा शिक्षक जिनकी सेवा परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम लगातार 2 वर्ष की हो गई हो और एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो कि संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तथा अधिकतम उम्र में सीमा में छूट दी जाएगी, जो कि अधिकतम उम्र सीमा जो है 58 वर्ष तक मान्य होगा। ठीक है। सभी अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच अंतराल अवधि में 1 वर्ष छोड़कर अधिकतम सीमा को छूट प्रदान की जाएगी। यदि जेटेट की परीक्षा 2015 में होने वाले उपरांत द्वितीय परीक्षा 2020 में हो तो 1 वर्ष घटाने के उपरांत अधिकतम 4 वर्ष की छूट एक बार की अवसर के रूप में दी जाएगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 तथा संशोधित के अध्याय 2 के अंकित है। प्रत्येक स्तर में एक प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा अवधि निम्नलिखित होंगे। आपका 1 to 5 के लिए जो है 2.5 घंटे दिए जाएंगे और 6 to 8 के लिए भी 3 घंटे दिए गए थे, है ना। दृष्टिबाधित के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया था। तो इसके बाद जो है निम्नलिखित जो अभी जो है कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा 3 घंटा, लेकिन प्रत्येक स्तर परीक्षा में समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसका परीक्षा अवधि निम्नलिखित होगा। आपका ये है कि आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे 1 to 5 और 6 to 8 2.5 घंटे, और अतिरिक्त जो दिव्यांग हैं उनको 30 मिनट अधिक दिए जाएंगे। और इसके बाद जो है आपका यहाँ पे सिलेबस जो है, ठीक है, सिलेबस जो है आपका दिया हुआ है। तो ये पेपर 1 के लिए है ना। जिसमें से बाल विकास इधर जो है पेपर 1 के लिए, इधर पेपर 2 बाल विकास जो है 20 मार्क्स, सहायक शिक्षा की हिंदी इंग्लिश 40 मार्क्स और लैंग्वेज जो होगा उनका भी 40 मार्क्स होगा। इधर जो है 6 to 8 के लिए जिसमें बाल विकास 30 नंबर और हिंदी अंग्रेजी मिला के 30 नंबर और जिसका लैंग्वेज होगा उसका 30 नंबर, कितना हो गया 90 नंबर। और इधर बाद जो भी 1 to 5 में होंगे उसके लिए फिर इधर गणित होंगे, फिर पर्यावरण अध्ययन होंगे EVS, और इधर फिर गणित 30 मार्क्स का होंगे और सामान्य अध्ययन 30 मार्क्स, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। और इधर टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 1 to 5 के लिए, और ये 6 to 8 के लिए। ठीक है। तो इसको सबसे अच्छा होगा कि आप PDF को अच्छा से रीड कर लें। गणित विज्ञान शिक्षक के लिए है, और ये जो है आपका सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए है, और ऊपर जो दिखाया गया था वो प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए था।
देखिए इसमें जो है इस बार आपका सेक्शन वाइज आपको मतलब क्वालिफाई करना है। सामान्य जाति के लिए जो है प्रत्येक खंड वाइज 40% रखा गया है और कुल जैसे भी 60% यानी कि 90 नंबर रखा गया है। आपको 150 में 90 नंबर लाना ज़रूरी है। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जाति, पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग 2 है ना, जैसे आपको 35% लाना है खंड वाइज, इसमें 30% लाना है और उसके बाद 55% लाना है, यानी 82 या 83 नंबर लाना है ओबीसी का। तो इस तरह से इस बार जो है ये सेक्शनल वाइज आपको पास करना है। ठीक है, तो सेक्शनल वाइज पास करना है, नहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा, सब 30 नंबर में जैसे 11-12 नंबर लाना है आपको। ठीक ना, ये सब सेक्शनल वाइज है और इधर आपका टोटल है। पहले ये सेक्शनल वाइज नहीं था। ठीक है, बाकी जो है आप इसको PDF को रीड कर लें। इतना मतलब पढ़ के और इसका ये करना बहुत आसान बात नहीं है, बहुत बड़ा PDF है। मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मैं इसको ये कर लिया हूँ। भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि किसी भी राज्य से आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता अगर आप लिख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।